always giving 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted. Stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Look in the mirror and he is no friend of me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. दोस्तों कहानी शुरू होती है स्कूल में नुन्नी लाल से, जो अपने दोस्तों को रॉक कॉन्सर्ट की 2 टिकटें दिखाता है। छुटकू बोलता है तुम्हें अपने साथ जोलिन को ले जाना चाहिए, उसकी चूचियां बहुत बड़ी हैं। नुन्नी लाल कहता है मुझे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे औरतें पसंद है। हम देखते हैं उसकी टीचर को, जो कि 1 नंबर की पटाखा है और उसका बदन बिल्कुल कसा कसाया है, जिस पर वो फिदा है। वो अपनी टीचर से पूछता है क्या तुम मेरे साथ रॉक कॉन्सर्ट देखने चलोगी। टीचर बोलती है तुम्हारा ऑफर तो काफी अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। नुन्नी लाल बोलता है जुबान पर जब भी तेरा नाम आता है ये हाथ नीचे चला जाता है, तुझे पाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, एक बार दे दे वरना हिला हिला के मर जाऊंगा। ये सुनकर टीचर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे 1 महीने की डिटेंशन दे देती है, जिसके बाद वो उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है, जहाँ पर वो टीचर से उसके बर्ताव के लिए माफी मांगता है। टीचर कहती है तो तुम्हें अब मुझ पर प्यार नहीं आ रहा। नुन्नी लाल च्युइंगम चबा रहा था, टीचर उसे थूकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे बाहर फेंकने के बजाय खाने लगती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो नुन्नी लाल की नुन्नी को लंड बनाना चाहती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे ऑफिस में ले जाती है, जहाँ नुन्नी लाल अपनी टीचर के गर्म गोदाम की खुजली मिटाता है। जिसके बाद टीचर को अपने स्टूडेंट से पिंकी पिटवाने की लत लग जाती है। वो हर जगह स्कूल में उससे बस अपनी पिंकी पिटवाती रहती है और बस पिटवाती रहती है। एक दिन जब स्कूल में फंक्शन था, तब नुन्नी अपनी टीचर के खेत में बैक स्टेज पर मजदूरी कर रहा था, जिसकी आवाज सभी को सुनाई दे रही थी। तभी पर्दा हटाकर देखा जाता है कि कौन साला ऐसी हरकत कर रहा है, वो भी स्टेज के पीछे। पर्दा हटता है तो सभी को पता चलता है कि नुन्नी लाल स्कूल की मैथ टीचर को बजा रहा है। जिसके बाद टीचर शर्मिंदा होकर पर्दा लपेटकर वहाँ से निकल लेती है और नुन्नी लाल चौड़ा होकर स्टेज पर आता है और अपने दोनों हाथों को हवा में उठाता है, जैसे कि उसने महमूद गजनी को हरा दिया हो। पूरा स्कूल उसकी इस जीती हुई जंग से खुश था। कुछ टाइम बाद टीचर को और नुन्नी लाल को कोर्ट में पेश किया जाता है, क्योंकि इनका संबंध नाजायज था और इनकी हरकतों की वजह से स्कूल की इमेज को बहुत ठेस पहुंची थी। जज सजा सुनाने के लिए टीचर को खड़ा होने के लिए कहती है और हम देखते हैं कि टीचर ढंग से खड़ी नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसका पेट भटूरे की तरह फूल गया है, क्योंकि नुन्नी लाल ने अपने घोड़े के थूक को टीचर की कोख में ही छोड़ दिया था। जज टीचर से कहती है तुम्हें अपनी गलतियों का कोई अफसोस नहीं है, तुम्हारा कहना है कि नुन्नी लाल को तो मैं अपनी बार बार देना चाहूंगी, क्योंकि वो मेरी योनि के इंद्रधनुष से कबूतर उड़ा देता है। आगे जज उसे 30 साल कैद व मुशक्कत की सजा सुनाती है और कहती है बच्चा पैदा होने के बाद उसकी कस्टडी नुन्नी लाल को दी जाएगी। वहाँ से जाते वक्त टीचर नुन्नी लाल से कहती है हमारे बच्चे का ख्याल रखना। नुन्नी कहता है मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। आगे ये खबर हर अखबार हर न्यूज चैनल में चलती है और देखते ही देखते नुन्नी फेमस हो जाता है, एक ऐसे बच्चे के रूप में जिसने अपनी टीचर के गर्म गोदाम की आग बुझाई और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। और तो और उस पर एक टीवी शो भी बनाया गया, उसके काफी सारे इंटरव्यू लिए जाते थे, जिससे उसको अंधाधुन कमाई होती थी। लेकिन जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसे नुन्नी को अंधाधुन कमाई हजम नहीं हुई। वो एक बेलगाम घोड़ा था जिसका कोई मालिक नहीं था, यानी कि वो बहुत ही लापरवाह और बकचोद किस्म का आदमी था, जिसकी वजह से उसका बेटा भी उसे छोड़कर जा चुका है। नुन्नी अपने वकील दोस्त के पास जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि तुमने 1994 के बाद से अब तक इनकम टैक्स नहीं भरा, तुम्हें टैक्स भरने के लिए $43,000 चाहिए, वो भी 1 हफ्ते में, नहीं तो तुम्हें 3 साल की जेल होगी। ये सुनते ही वो राने बिजार की तरह बिरज पड़ता है और कहता है देख दोस्त मेरे पास सिर्फ $28 है। वकील दोस्त कहता है उतने में मेरे पास एक टिकट है जिससे तुम बच सकते हो। वो उसे मोटा भाई की एक फोटो दिखाता है जो कि मैराथन में दौड़ने वाला था, जिसके जीतने पर $1 के बदले में $8,000 मिलेंगे और कहता है मुझे लगता है कि ये बंदा जीत सकता है। नुन्नी कहता है ठीक है मैं इस पर $20 लगा सकता हूँ, पर मैं इसके भरोसे बैठ नहीं सकता। वकील कहता है तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम मुझसे मदद क्यों नहीं मांग लेते। नुन्नी कहता है वो 18 साल का था तब वो घर से निकल गया था और तब से अब तक उसने मेरी शक्ल नहीं देखी। वो वकील को अपने बेटे भोसड़ा सा की फोटो दिखाता है। वकील कहता है उसे ढूंढो यार। नुन्नी कहता है मुझे लगता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसे ढूंढे, खासकर मैं। आगे एक रात वो क्लब में होता है, जहाँ पर एक लड़की उसे एक मैगजीन दिखाती है जिस पर उसके बेटे भोसड़ा सा की फोटो थी, जो अब ट्रांसफॉर्म होकर पतला हो चुका है और खूबसूरत बला से शादी करने जा रहा है और बहुत अमीर भी है। हम देखते हैं भोसड़ा
भोसड़ा सा को, जो कि अपनी होने वाली वाइफ ढोलकी और उसके मोम डैड के साथ अपने बॉस के घर आया है, जहाँ पर वो शादी करने वाले हैं। हम बॉस की मोम को भी देखते हैं। भोसड़ा सा उनसे कहता है बिजनेस की दुनिया में अगर कोई असली मुनिया और धनिया है तो वो आपका बेटा ही है। तभी यहाँ पर आता है एक फौजी जिसका नाम है बहन का लंड, जो कि भोसड़ा सा की होने वाली वाइफ ढोलकी का सगा भाई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस फौजी का नाम बहन का लंड क्यों रखा, तो नाराज मत होइए, आपको अंत तक पता चल जाएगा। भोसड़ा सा उसे सैल्यूट मारकर इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है। बहन का लंड पूछता है क्या तुम भी आर्मी में हो? भोसड़ा कहता है नहीं। बहन का लंड उससे कहता है अगर तुम सिविलियंस हो तो मुझसे हाथ मिलाओ, सैल्यूट मत करो। और उसे साइड में ले जाते हुए कहता है अगर तूने मेरी बहन ढोलकी का दिल तोड़ा तो मैं लूंगा अपना सरकारी घोड़ा और तेरी गांड में घुसा दूंगा अपना लोड़ा, समझा बहन का लोड़ा? भोसड़ा सा कहता है समझ गया जनाब। नुन्नी लाल इनकम टैक्स के पैसे जमा करने के लिए पैसे मांगने के लिए एक न्यूज चैनल के ऑफिस जाता है, जो कि कभी उसका इंटरव्यू टीवी पर टेलीकास्ट किया करते थे और उसे काफी खर्चा पानी देते थे। तभी यहाँ पर आता है उसके बचपन का दोस्त वेनिला आइस, जिससे वो पैसे उधार मांगता है, लेकिन वेनिला आइस उस पर गुस्सा था क्योंकि नुन्नी लाल ने उसकी माँ को भी रगड़ दिया था और कहता है माँ कसम मुझे पता नहीं था कि वो तेरी मोम है, वरना तो मैं उसे और रगड़ता। वेनिला को गुस्सा आ जाता है, वो दोनों लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर आता है न्यूज चैनल का बॉस, जो कि उसे अपने ब्यूटी रूम में ले जाता है और कहता है देखो नुन्नी, लोग सन्नी लियोनी को भी भुला चुके हैं और तेरा किस्सा तो वैसे भी 25 साल पुराना है। लोगों को तेरी कहानी में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, सभी तेरी टीचर की लव स्टोरी सुन सुनकर पक चुके हैं। अगर तुझे सच में मेरी मदद चाहिए तो तुझे अपने बेटे भोसड़ा सा को जेल में उसकी मोम से मिलवाना होगा, वो भी मेरे कैमरामैन के सामने, जिसके मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। जिसके बाद वो मैगजीन के जरिए अपने बेटे का पता निकालता है और उसकी जिंदगी के लोड़े लगाने के लिए यमराज बनकर उस तक पहुंच जाता है, जिसे देखते ही भोसड़ा सा की गांड फट जाती है। जहाँ वो सभी से उसे अपना डैड न बताकर उसे अपना दोस्त बताता है, क्योंकि उसने सभी को बता रखा था कि उसके डैड मर चुके हैं, ताकि किसी को ये ना पता चल सके कि वो एक ठरकी टीचर का नाजायज खून है। सभी लोग नुन्नी से शादी तक यहीं ठहरने के लिए कहते हैं और एक बार कहते ही वो उन सभी की बात मान जाता है। आगे भोसड़ा सा उसे उसका रूम दिखाने के लिए ले जाता है और कहता है तो तुम्हें पता चला कि मेरे पास पैसे हैं तो मुंह उठाकर तुम पैसे मांगने आ गए। नुन्नी उससे पूछता है तू ये बता तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? अगर उस दिन कॉन्डम ना फटा होता तो तू यहाँ ना खड़ा होता। भोसड़ा सा उससे कहता है तू साले एक नंबर का गांडू बाप है, तेरी वजह से आज मैं ऐसा हूँ। मुझे बहुत सारी बीमारियां है और मैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से डरता हूँ। मुझे साइकिल चलाने से डर लगता है, मुझे आज तक स्विम करना नहीं आता और मैं डायबिटीज का मरीज हूँ क्योंकि तुम मुझे नाश्ते में हमेशा केक और लॉलीपॉप खाने देते थे। नुन्नी लाल कहता है पर तू वही तो मांगता था। बेटा कहता है हाँ, पर तुम मना भी तो कर सकते थे। तभी नुन्नी लाल बात घुमाते हुए अपने प्लान को अंजाम देते हुए कहता है जेल में तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे जेल में जाकर मिलकर आओ। भोसड़ा कहता है तुमको क्या लगता है मैं शादी छोड़कर जेल जाकर मोम से मिलूंगा? तो तुम गलत हो। अगले दिन एंगेजमेंट पार्टी में एक खच्चर उसे पहचान लेता है कि नुन्नी लाल वही आदमी है जिसने अपनी टीचर को प्रेग्नेंट कर दिया था। जिसके बाद वो सभी को कहानियां सुनाता है और उन सभी में जल्द ही घुल मिल जाता है और सभी को पसंद आने लगता है। रात में वो बढ़िया के रूम में जाता है और नंगी पुंगी मैगजीन ढूंढता है अपनी हाथ गाड़ी चलाने के लिए, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो वो बढ़िया की फोटो उठाता है और उसके जवानी के दिनों को इमेजिन करके अपने घोड़े को दौड़ाने लगता है, जिसके थूक फेंकने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। अगले दिन जब बुढ़िया आती है तो वो वहाँ पर ये सारा कचरा फैला देखकर समझ जाती है कि उसने रात को उसकी फोटो के साथ क्या किया था। रात के वक्त एक बैचलर पार्टी रखी जाती है, जिसे एंजॉय करने के लिए वो एक स्पा में जाते हैं, जहाँ पर सभी को एक एक ड्रिंक्स दी जाती है, जिसको पीते ही नुन्नी लाल उसे फेंक देता है और पूछता है बहनचोद ये किस गधे का मुंह है? स्पा वाले कहते हैं इस पानी में हमने ककड़ी गुलाब की पंखुड़ियाँ और चंदन मिलाया था। नुन्नी कहता है मुझे तो लगता है कि किसी ने इस पानी में अपना लोड़ा डुबोकर हमें चूतिया बनाया है, इससे अच्छा पानी तो बुढ़िया की फोटो देखकर निकलता है। जिसके बाद सभी मसाज करवाने के लिए जाते हैं, लेकिन नुन्नी लाल तो नुन्नी लाल था। वो वहीं पर खड़ी एक एम्प्लॉय से कहता है आज तो तुझे अपने बब्बे दिखाने ही पड़ेंगे, वादा करो। आगे सभी के मुंह पर कबूतर की टट्टी लगाई जाती है और उनके नाखून काटे जाते हैं, जिसमें सभी को बहुत मजे आ रहे थे, लेकिन नुन्नी लाल बहुत बेचैन था अपने सामान को गीला करने के लिए। कहता है मादर चौदह अभी के अभी अगर किसी ने मुझे बब्बे नहीं दिखाए तो मैं इसका गला घोट कर मार दूंगा। और अपनी टीम से कहता है तुम सभी को शर्म आनी चाहिए, इस तरह की कोई बैचलर पार्टी होती है क्या? जिसके बाद वो उन सभी को एक क्लब में ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी नंगी पुंगी लड़कियां थी और यहाँ पर होता है हुस्न का नंगा नाच, जो कि मैं आपको कतई नहीं दिखा सकता, बाकी मुझे देखने में बहुत मजे आए। सभी दबाकर दारू पीते हैं और अपने सामान को गीला करते हैं। भोसड़ा सा भी दबाकर दारू पीता है और खूब इंजॉय करता है। और जब सभी पीकर टुल हो जाते हैं तो नुन्नी लाल उन सभी को कार में बैठाकर वापस घर भेज देता है और अपने बेटे के करीब आने की कोशिश करता है, जो कि उससे नफरत करता है। वो अपने बेटे के साथ खूब मस्ती करता है, उसे साइकिल चलाना भी सिखाता है और दिखाता है कि खुल के कैसे जिया जाता है, जिस कारण से वो दोनों बाप बेटे एक दूसरे से गले मिलते हैं बहुत सालों बाद। आगे मस्ती करने के बाद वो दोनों भी घर पहुँचते हैं, जहाँ नुन्नी लाल बुढ़िया की फोटो को देखकर हिलाने
जाने की तैयारी करता है। तभी वहाँ पर बुढ़िया आ जाती है, कहती है ट्रेलर तो तुमने अकेले बनाया, अब हम दोनों मिलकर पूरी फिल्म बनाएंगे, जिसमें वो दादी की पुरानी पड़ी हवेली को रगड़ रगड़ के ताजमहल से चमका देता है। भोसड़ा सा भी अपने रूम में पहुंचता है, जहाँ पर वो एक पुतले को देखता है जिस पर उसकी होने वाली वाइफ ढोलकी की वेडिंग ड्रेस टंगी थी। भोसड़ा नशे में धुत था तो वो उस पुतले की टांगे उठा देता है। अगली सुबह रूम से चिल्लाने की आवाज आती है तो हमें पता चलता है कि उसने पुतले की तो ली, साथ में उसने ढोलकी की वेडिंग ड्रेस पर उल्टी भी कर दी और उस पर अपना माल भी झाड़ दिया। नुन्नी लाल सभी को नाश्ता बनाकर खिलाता है। तभी भोसड़ा की उसके पास कॉल आती है जो कि उसे बताता है कि वो अपनी मोम से मिलने जेल जा रहा है। और ये सुनते ही नुन्नी के कान खड़े हो जाते हैं और वो भी फटाफट अपनी खटारा कार उठाकर उसी तरफ निकल पड़ता है और उसे कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त, तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें शादी के बाद ही यहाँ आना चाहिए था। तभी वो खुश होती। तभी ठरकी टीचर भोसड़ा की मोम की एंट्री होती है, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन टोरेबाजी उसने अभी भी नहीं छोड़ी। वो अपने बेटे से कहती है मेरे नन्हे मुन्ने तुम कितने बड़े हो गए। नुन्नी लाल उससे कहता है तुम मेरी जान हो, मेरा जिगर का टुकड़ा हो, मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। जिस पर वो उससे कहती है किसी और की निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देख, कभी किसी लड़की को पटाकर तो देख, हसरते दिल में दबाने से क्या फायदा, अपने हाथों से जरा उसके दबाकर तो देख, आसमान सिमट जाएगा तुम्हारे आगोश में, किसी लड़की की टांगे उठाकर तो देख, अगर ये भी ना कर सका तो हार मत मानना, 2 बूंद जरूर गिरेगी, जरा अपना हिलाकर तो देख। जिस पर नुन्नी लाल कहता है जिस दिन मैं तुमसे दिल लगा बैठा, तन्हाई में सुकून की माँ चुदा बैठा, तुम तो यहाँ आ गई जेल में अपना पेट फुलाकर और मैं अपनी ही झाटों में आग लगा बैठा। जिसके बाद वो दोनों आपस में एक दूसरे से गंदे गंदे इशारे करते हैं। तब तक यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर पहुँच जाता है और ये सारा सीन फिल्माने लगता है, जिसको नुन्नी लाल ने तो कतई ही नहीं बुलाया था। ये सब देखकर भोसड़ा को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है तुम मुझसे इसलिए मिलने आए थे ताकि तुम मुझे घसीटते हुए यहाँ जेल में ले आओ और मुझे टीवी पर ला सको। कितने पैसे दे रहे हैं ये टीवी वाले तुम्हें? न्यूज चैनल वाला बताता है $50,000 सनसनी खड़ी करने के लिए। जिस पर भोसड़ा नुन्नी को घटिया आदमी बोलकर वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से उन दोनों बाप बेटे के बीच की केमिस्ट्री खराब हो जाती है। आगे नुन्नी अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने लगता है। तभी उसको नीचे से फोन पर बात करने की आवाजें आती हैं। वो नीचे झाँक कर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये ढोलकी है जिसका चक्कर उसके बेटे के बॉस के साथ चल रहा है। ये बात जाकर वो अपने बेटे को बताता है कि तुम्हारी होने वाली वाइफ तुम्हें धोखा दे रही है, उसका चक्कर तुम्हारे बॉस के साथ चल रहा है। ढोलकी भी यहाँ आती है और कहती है नहीं, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा, मैं तो एक राइटर स्टीव से बात कर रही थी हमारी शादी के बारे में लिखने के लिए, मैं भोसड़ा को सरप्राइज देना चाहती थी। नुन्नी एक बार फिर से गलत साबित हो जाता है। जिसके बाद वो यहाँ से जाने से पहले ढोलकी का दिल दुखाने के लिए माफी मांगने आइसक्रीम लेकर जाता है और जब वो उसके रूम के बाहर पहुँचता है तो उसे अंदर से ढोलकी की करने की आवाजें आती हैं। वो ये चेक करने के लिए कि ढोलकी की टपली कौन बजा रहा है, खिड़की के रास्ते से अंदर घुसता है और जब वो ढोलकी को बजाने वाले आदमी को देखता है तो उसकी गांड फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि ढोलकी को बजाने वाला और कोई नहीं उसका सगा भाई बहन का लंड है। और ढोलकी से कहता है ये तुम्हारा सगा है और तुमने इसी को ठगा है। और फौजी से कहता है तू तो साले एक नंबर का बैंड चोद है। मौका पाते ही वो उन दोनों की फोटो खींच लेता है। नुन्नी को यहाँ पर ये भी पता चलता है कि ढोलकी ने उसके बेटे के बॉस के साथ भी करंट अकाउंट खोला है और ये भी कि बहन का लंड कोई फौजी वोजी नहीं, एक डांसर है। अपने पिता के तानों से बचने के लिए वो एक बहरूपिया फौजी बना है। ढोलकी नुन्नी को सारा सच छुपाने के लिए $50,000 का चेक देती है। जिसके बाद वो चुपचाप अपने घर आ जाता है, लेकिन उसका दिल कुलमलाट कर रहा था क्योंकि उसके बेटे के साथ गलत हो रहा था। इसलिए वो अपना मुंह उठाकर अपने दोस्त को लेकर शादी में पहुंच जाता है और कहता है मुझे इस शादी से ऐतराज है। बेटा तुम्हारी होने वाली वाइफ ने मुझे मेरा मुंह बंद रखने के लिए $50,000 दिए, लेकिन अब मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। जिसके बाद वो ढोलकी से कहता है तुम उसे सच बताओ वरना मैं सबको सच बताऊंगा। ढोलकी भोसड़ा के कान में बताती है कि वो नहाते वक्त अपनी फुद्दी में उंगलियां घुसाती है। ये सुनकर भोसड़ा कहता है ओके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नुन्नी लाल उससे कहता है क्या बकवास है, तुमने उसको सच नहीं बताया, चलो अब जल्दी से बताओ उसे। जिसके बाद वो उसके कान में सब कुछ सच बता देती है और ये सच सुनकर भोसड़ा का भोसड़ा फटा का फटा रह जाता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है क्या अपने ही भाई के साथ सोती हो। ये सारी बातें वहाँ पर मौजूद सभी लोग सुन लेते हैं। जिसके बाद नुन्नी लाल सभी को ये भी बता देता है कि बहन का लंड कोई सिपाही वगैरह नहीं है, वो बहरूपिया है। भोसड़ा ये शादी कैंसिल कर देता है और अपने पिता के साथ वहाँ से चला जाता है और उसी के साथ रहने लगता है, जहाँ पर उसे उसको प्यार करने वाली एक लड़की भी मिल जाती है। आगे नुन्नी लाल की भी चांदी चांदी हो जाती है, क्योंकि उसने जिस मोटा भाई पर $20 लगाए थे वो बंदा जीत गया था, यानी कि उसको अब $20 के बदले मिलेंगे $1,60,000। जिसके साथ ही इस मूवी की सुखद एंडिंग होती है। तो दोस्तों प्लीज कृपया करके ये जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और मैं माफी चाहूंगा काफी लॉन्ग टाइम के लिए गायब होने के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।